हेलो दोस्तों, नया वर्ष आ गया है। आप सबको इस नए नव वर्ष की शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष में आप और भी स्ट्रांग और भी मजेदार जिंदगी जिएंगे। अभी हाल ही की बात है कि एक व्यक्ति ने अपने दोस्त के कहने पे सिल्डेनाफिल यानी कि व्याग्रा टाइप दवाई ले ली। दुर्भाग्यवश इस व्यक्ति को हार्ट की समस्या थी और उसके लिए वो कुछ और दवाइयां ले रहा था, जिसमें से कुछ दवाइयां ऐसी थी जो सिल्डेनाफिल यानी कि व्याग्रा के साथ उल्टा विपरीत असर करती हैं। अब ये उस व्यक्ति को मालूम नहीं था और लेते ही आधे घंटे के अंदर ही ब्लड प्रेशर उसका नीचे हो गया बिल्कुल। इत्तेफाक से और एम्बुलेंस वहाँ अवेलेबल थी और उसको अस्पताल ले जाया गया, पर ये किसी को नहीं पता था कि इसने दवाई खाई है इसलिए ब्लड प्रेशर लो हो गया है। अब ये समस्या आ जाती है डायग्नोसिस में, तो उसके लिए सारी टेस्ट करे और सारी दवाइयाँ दी गई जो दी जाती हैं एक हार्ट फेलियर में, जबकि करना सिर्फ इतना था, अगर लोगों को पता होता तो हाइड्रेट करना था, यानी कि थोड़ा पानी दे देते, ग्लूकोज दे देते, नसों के जरिए ब्लड प्रेशर अपने आप ऊपर आ जाता। तमाम तो खर्चा हो गया और अगर समय पे अस्पताल नहीं पहुंचते तो जानलेवा हो सकता था। कहने का तात्पर्य ये है कि दवाइयां बनी हैं बीमारियों के लिए, जरूर लें, पर डॉक्टर से सलाह करके लें, क्योंकि किसको कौन सी दवाई सूट करती है या कौन सी ले सकता है कौन सी नहीं ले सकता है ये एक डॉक्टर को ही पता है। और अपने आप से लेने में, जैसे कि उस सज्जन की जान पे बनाई थी, ऐसे हो सकता है कि एम्बुलेंस ना हो, आप बाहर कहीं हो और हॉस्पिटल ना पहुंच पाए। अब दूसरी तरफ ये देखिए, एक सज्जन है जिनको मैंने दवाई दी थी, 15 दिन के बाद आके बोले कि डॉक्टर साहब कोई दवाई काम नहीं कर रही है। मैंने तहकीकात करी तो पता चला कि जनाब आधी दवाई ले रहे थे, जो मैंने प्रिस्क्राइब करी थी सब आधी दवाई ले रहे थे। अब इससे भी फर्क पड़ता है। हम सोच रहे हैं कि क्या दवाइयां नहीं काम कर रही हैं, मगर वो उसका सेवन ठीक नहीं है। मेरी दूसरी सलाह ये है कि जिस मात्रा में डॉक्टर ने दी है वो बहुत सोच समझ के देते हैं और पढ़ने के बाद देते हैं, तो उतना ही लीजिए, अपने आप से कम बढ़ती मत करिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दवाइयां जो हैं विशेष तौर पर जो नपुंसकता के लिए है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए है, उनको लेने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है। खाली दवाई लेने से कुछ नहीं होता। देयर हैज टू बी फोरप्ले के बिना ये दवाइयां काम नहीं करती हैं। और ये चीज डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता, बताया नहीं जाता विस्तार में कि दवाई लें और उसके बाद फोरप्ले बहुत आवश्यक है, नहीं तो रात भर लेटे रहोगे, कुछ नहीं होगा। एक और कारण जो बहुत अहम है ऐसी दवाइयों का, व्याग्रा टाइप की दवाइयों का, वो ये है कि उसी डोज का, लोग सोचते हैं कि हम थोड़े 25 मिलीग्राम ले लें, 50 मिलीग्राम ले लें, कम स्टार्ट करें, परंतु ये गड़बड़ कर सकता है। अगर असर नहीं आया, आपने 25 मिलीग्राम ली या 50 मिलीग्राम की गोली ली और असर नहीं आया, तो वो बहुत डिमोरलाइजिंग होता है, वो निराशाजनक होता है। और इसके बाद मन में शंका हो जाती है अगली बार जब सेक्स करने के लिए जाते हैं कि इरेक्शन होगा कि नहीं होगा, और इस दुविधा में अगर होता हुआ इरेक्शन है तो वो भी नहीं होता। इसलिए दवाई को मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, जो मैक्सिमम डोज दी जाती है, उससे शुरू करना चाहिए और फिर उससे नीचे आना चाहिए। एक बारी सफल संभोग हो जाए तो दवाई का टाइट्रेशन कर सकते हैं, उसका विभाजन कर सकते हैं। पहले तो जब ये दवाइयाँ चली थी तब सिर्फ एक ही दवाई थी, वायग्रा। आजकल बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं जो इसी तरह के काम करती हैं, पर उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। ये भी एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है। कई लोगों में तो एक दवाई अच्छी काम करती है, दूसरी से साइड इफेक्ट होते हैं, या कईयों में दूसरी दवाई से साइड इफेक्ट होते हैं और पहली दवाई काम करती है। तो ये सब चीज़ों के देखने के लिए भी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। पहले सिल्डेनाफिल आई थी, उसके बाद टेडालाफिल आई, उसके बाद वर्डेनाफिल, यूडेनाफिल, एवानाफिल। ये सब दवाइयाँ एक ही ग्रुप की हैं, परंतु किसी में साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है, किसी में साइड इफेक्ट कम होता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि एवानाफिल के साइड इफेक्ट बहुत कम है और सबसे शीघ्र एक्ट करना शुरू कर देती है, परंतु ये दवाइयाँ विशेष व्यक्ति के लिए विशेष तरीके से काम करती हैं। कई दवाइयाँ जैसे कि सिल्डेनाफिल है, उससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, परंतु और टेडालाफिल लें तो उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। सिल्डेनाफिल का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है हेडेक और नेजल स्टफीनेस, नाक बंद हो जाती है, सर भारी हो जाता है और फिर सेक्स करने के, हालांकि इरेक्शन है, इच्छा ही बंद हो जाती है। ऐसी टेडालाफिल आई थी उसके बाद मार्केट में, उससे बैक पेन की समस्या 30% से ज़्यादा लोगों में होती है। बैक पेन यानी पीठ का दर्द होता है। कई रोगियों को तो बैक पेन इतना सिवियर होता है कि वो सेक्स कर ही नहीं पाते। जिस पर्पस के लिए दवाई ली वो पर्पस हो ही नहीं पाता और रात भर बेचारे पेन में कराते रहते हैं, सेक्स के भाड़ में। तो दोस्तों, आज मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपको नपुंसकता है तो ये दवाइयों का सेवन जरूर करें, परंतु डॉक्टर से सलाह लेके। अगर वो कहते हैं कि दवाइयों से कोई फायदा नहीं है तो गो ऑन टू समथिंग एल्स। और बहुत सारी चीजें हैं, आजकल के जमाने में कुछ ना कुछ किया जा सकता है हर एक केस में जिसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। अगर आपको आज मेरा व्याख्यान अच्छा लगा तो लाइक पे क्लिक कर दीजिए, और कमेंट देना चाहते हैं, कुछ और विषय पे सुनना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और हाँ, सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको मैं और वीडियो बना सकूं और आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। एक बार फिर नए साल की शुभकामनाएं। मैं अजीत सक्सेना साइन ऑफ कर रहा हूं।